हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की न्यूज़ है, भारत को मिला नया साल का तोहफा। पहली बार पूरा एल्गोरिथम देने को राजी। कौन सा देखता हूँ आज। एल्गोरिथम है भाई? ये तो देखो पता चलेगा। पढ़नी बहुत बड़ी कमाल की लग रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़ाकू विमान हमेशा से ही दुनिया भर में अपनी क्षमता और प्रभुत्व दिखाने का माध्यम रहे हैं, जिसके तहत जिस देश के पास एक शक्तिशाली फाइटर विमानों से बनी वायुसेना होती है वह देश अक्सर अपने आसपास के देशों को डोमिनेट करता है। साथ ही उस देश के पास किसी भी तरह के युद्ध या फिर विवाद में पहले ही काफी बड़ा एडवांटेज मौजूद होता है, जिसके तहत एडवांस फाइटर विमानों का इस्तेमाल करके तुरंत युद्ध का रुख पलटा जा सकता है। ऐसे में ये बात साफ है कि साल दर साल लगातार फाइटर विमान और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, जिसके तहत इनके अंदर मौजूद कंप्यूटर और हथियारों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। मौजूदा समय में लड़ाकू विमानों की जो सबसे शक्तिशाली श्रेणी है उसे हम 5th जनरेशन फाइटर जेट या 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के नाम से जानते हैं, जिनकी सबसे बड़ी क्षमता है इनका डिजाइन, एडवांस कंप्यूटर और स्टेल्थ क्षमता, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के पास काफी एडवांस और शक्तिशाली 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास कोई भी एक्टिव 5th जनरेशन का फाइटर विमान नहीं है। जबकि चीन के पास कथित तौर पर 100 से भी ज्यादा J-20 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान का विकास कर रहा है, जिसे हम एमका के नाम से जानते हैं। जहां एक तरफ इस फाइटर विमान की पहली उड़ान की संभावना साल 2027 तक बताई जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग अलग तरह की परेशानियों और टेक्निकल कारणों की वजह से इस प्रोग्राम में देरी हो सकती है, जो कि भारत की हवाई क्षमता को बरकरार रखने में काफी बड़ी परेशानी बनेगी। और अब इसी परेशानी का हल निकालते हुए जापान, इटली और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसके तहत जापान, ब्रिटेन और इटली एक साथ मिलकर एक बेहद ही शक्तिशाली छठी पीढ़ी का फाइटर विमान विकसित कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम रखा है। और हाल ही में सामने निकल कर आई मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये तीनों ही देश अपने इस फाइटर विमानों के सिस्टम और सब सिस्टम भारत को ऑफर करने के लिए तैयार हैं, जिनका इस्तेमाल हम एमका फाइटर विमान में कर सकते हैं। जापान, इटली और ब्रिटेन एक साथ मिलकर जिस छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को विकसित कर रहे हैं उसके सुपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान साल 2027 तक कराने की योजना रखी गई है, जिसके बाद साल 2035 में इसी फाइटर विमान के एक ज्यादा एडवांस वर्जन का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें छठी पीढ़ी के सारे गुण मौजूद होंगे। यानी कि इस लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। GCAP लड़ाकू विमान के अंदर काफी एडवांस रडार, कंप्यूटर और हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन स्टेल्थ क्षमता के अलावा इसके अंदर दो बेहद ही एडवांस खूबियों को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिनके नाम ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है। इन दोनों ही एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल इस फाइटर विमान में इसीलिए किया जाएगा ताकि इसके कंप्यूटर एल्गोरिथम को ज्यादा एडवांस बनाया जा सके और पायलट को मैनुअली कम से कम चीजें काबू करनी पड़े। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस फाइटर विमान के कौन से सिस्टम और सब सिस्टम भारत को ऑफर किए जा सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम GCAP के इंजन, रडार और डिफेंस सिस्टम का आता है, जिन्हें छठी पीढ़ियों की खूबियों के साथ विकसित किया जाएगा। और अगर इन्हें भारत अपने एमका फाइटर विमान में इंटीग्रेट करता है तो इससे हम नई तकनीकों को विकसित करने का समय और पैसा दोनों ही बचा पाएंगे, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। साथ ही जहां एक तरफ हम अमेरिका से अपने एमका फाइटर विमानों के लिए इंजन को खरीद रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ उनके छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को विकसित करने के प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमें न कि सिर्फ एक 6th जनरेशन इंजन मिल जाएगा, बल्कि हमें इसकी तकनीक मिलने की भी संभावना काफी ज्यादा होगी, जो कि हमारे लिए अमेरिका द्वारा ऑफर किए जा रहे लिमिटेड टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफी अच्छा विकल्प है। वहीं पर कुछ समय पहले खुद भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने भी इस बात पर बयान देते हुए इस बात को स्वीकार की थी कि भारत को फॉरेन कोलैबोरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम हमारे स्वदेशी उपकरणों और रक्षा हथियारों को तेजी से विकसित कर सके, जिनके अंदर न कि सिर्फ स्वदेशी कंपोनेंट मौजूद हो बल्कि विश्व स्तरीय तकनीक का भी इंटीग्रेशन किया जाए, ताकि यह हथियार हमारे लिए सच में कारगर और सक्षम बनकर सामने आ सके। जिसके तहत यहाँ पर हमें यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि स्वदेशी उपकरणों का विकास करना जरूरी है, लेकिन हम तुरंत बेहद ही एडवांस उपकरणों का विकास सिर्फ अपने दम पर नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें न कि सिर्फ हमें कई बिलियन डॉलर की रकम खर्च करनी पड़ेगी, बल्कि कई सालों का समय भी लग सकता है। वहीं पर ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फॉरेन कोलैबोरेशन भारत के लिए एक काफी अच्छा विकल्प है, जिससे हम विश्व स्तरीय तकनीकों को हासिल कर सकते हैं और धीरे धीरे इनके स्वदेशी वर्जन का भी विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को जापान, इटली और ब्रिटेन के इस ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में मिलकर काम करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। लगता है यार कमाल की न्यूज़ है, पर सुन के बड़ा वो हुआ कि हमारा जो है वो डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ उसकी फेस कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं बनाने कितने इम्पोर्टेंट है, ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके। उन्होंने कहा था कि इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा है कि 2027 तक बना देगा दे। 5th जनरेशन, मगर चाइना के पास ऑलरेडी उन्होंने बताया जनरेशन है, 5th जनरेशन उन्होंने बताया 100 है, बहुत सारे 100 प्लेन्स कुछ बोले थे, 100 यहाँ मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा जो है जे सीरीज के 5th जनरेशन प्लेन्स ऑलरेडी हैं। हाँ, फिर तो बहुत बड़ा gap है। और ये दूसरी कंट्रीज 6th जनरेशन भी बनाने लग गई और हैं, नहीं, तो उसके बाद जो है यूएस ऑलरेडी 6th जनरेशन बना रहा है, मगर क्योंकि जो भी ये सभी कंट्रीज को अर्जेंसी है कि हम भी बनाएं अपने, हर बंदा चाहता नहीं ऑब्वियसली किसी और कंट्री पे डिपेंड रहे। कोई चाहता नहीं है कि आप यूएस पे डिपेंड रहे, क्यों डिपेंड रहे। तो उन्होंने ये यूके डिपेंड नहीं करना चाहता, तो यूके और जैसे कह रहे हैं इटली, जो थोड़ा अनयूजुअल है, इटली और जापान जो है आपस में मिलकर 6th जनरेशन बना रहे हैं। उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था यूएस को कि हम बनाना चाहते हैं। यूएस ने कहा था हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास बनाइए, हम अपना बना रहे हैं, अपना बनाइए। तो ये यहाँ पर भी न्यूज़ आई थी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले कि 3 कंट्रीज़ आपस में बना रही हैं। यूएस ने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए बता देना, बस तुम बनाओ, बहुत अच्छी बात है। और ये क्यों हो रहा है? टू काउंटर चाइना। यहाँ पे ये भी कहा था कि काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए वो बना रहे हैं। अगर उसमें इंडिया भी आ सकता है दैट विल बी वेरी नाइस। अभी तक मगर यहाँ पे ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि इंडिया उसमें आ रहा है। अगर इंडिया आता है तो इट विल बी वेरी नाइस। और उसके बाद है, अगर हमें 5th जनरेशन प्रॉब्लम आ रही है और हम लिमिटेड टेक्नोलॉजी से हेल्प ले रहे हैं तो लीजिए, मगर ये पॉइंट सही है कि अगर आप वाकई किसी कोलैबोरेशन में जाते हैं, जैसे ब्रह्मोस में गए थे रशिया के साथ, इट विल बी वेरी नाइस। और इवेंचुअली इंडिया को अपनी सारी डिपेंडेंसी एक कंट्री पे नहीं करनी, इसीलिए डिफरेंट कंट्री से हम सप्लाईज ले रहे हैं, मगर अल्टीमेटली अब कोलैबोरेशन में जाना होगा। और मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता नहीं गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, मगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ब्रिटेन, इटली, जापान और इंडिया मिलके 6th जनरेशन में कुछ बनाएं। मगर नॉर्मली कंट्रीज़ उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करती हैं जिनमें उनको दिखाना होता है कि आप क्या लेके आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। वो तो है। अगर आपको इतना कुछ आता है, दूसरे बंदे को एक पार्ट आता है, तीसरे, तो उनको ये सोचा होगा कि 3 लोगों को एक पार्ट आता है, अगर इकट्ठे जॉइन हो जाए तो पूरा प्लेन रेडी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान होता है, ये इतना कैजुअली नहीं होता, बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं सब लोग कि मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता, मगर मेरे को इतना पता है 1/3, इसको 1/3 पता है, इसको 1/3 मिला है, तो पूरा मिला के एक प्लेन बन जाएगा। इस तरीके से कुछ जुगाड़बाजी हुई होगी। तो पॉइंट तो अच्छा है, और इंडिया को बिल्कुल पता होगा कि कहाँ पे आपने वेंचर करना नहीं करना, मगर मोदी जी ने इतना ज़रूर कर लिया कि हम जो बनाना है खुद ही बनाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल से ये स्टार्ट होता है एजुकेशन से। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे शार्प हैं उनको इमीडिएटली 12th के बाद आप लेके चले जाइए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बिल्कुल। और इसी से पता चल रहा है कि स्ट्रगल्स हो रही हैं, एंड दी स्ट्रगल्स जो इंडिया फेस कर रहा है वो इसलिए क्योंकि इतने सालों तक हमने कोई स्टेप्स लिए नहीं थे। नहीं तो अभी हमें ऐसी डिफिकल्टी होनी नहीं थी। इम्पॉसिबल है कि हमारे जितना ब्रेन है उस हिसाब से कि हम ऐसे अटक जाएं। ये तो इसलिए क्योंकि पहले से कुछ हुआ नहीं था, तो अब प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। पर एक बार हम ये हर्डल क्रॉस कर लेंगे ना, और एक बार ये पता हो जाएगा, उसके बाद देखना कितना धड़ाके से धड़म 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 हमारी चीज़ें बनेंगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।